जिस पाकिस्तान को भाषणों में भर भर के गाली दी जाएगी, जिसके लिए ऑपरेशन सिंदूर किया जाएगा, जिसके नाम पर नफरत फैलाई जाएगी, धर्मों को बांटा जाएगा, जिनकी वजह से हमारे जवान शहीद हो गए, जिस पाकिस्तान के आतंक की वजह से हमारी बहनों की मांगों का सिंदूर उजड़ गया, उस पाकिस्तान के साथ दोस्तों आज क्रिकेट खेला जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि जो नेता पाकिस्तान को हर वक्त गरियाते रहते थे, आज वही नेता कह रहे हैं कि भाई हमने तो पानी और खून बहाने की बात कही थी, क्रिकेट बंद करने की बात कहां कही थी। दोस्तों ये है हिपोक्रेसी। ये हिपोक्रेसी इस वक्त सोशल मीडिया पर सामने आ गई है नेताओं की, और अब जनता सवाल पूछने लगी है। तो दोस्तों हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी के एक कट्टर समर्थक हैं और आरएसएस के मेंबर हैं राकेश सिन्हा। ये दैनिक जागरण के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान एक लड़की ने इनसे सवाल पूछ लिया कि भाई आप लोगों ने तो कहा था कि खून और पसीना एक साथ नहीं बहेगा, और अब आप उसी पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हो। लड़की ने ये सवाल पूछा जैसे ही, उसके बाद जो तमाम वहां पर नेता बैठे हुए थे, जो तमाम लोग बैठे हुए थे, मतलब इंटरव्यूअर जिनसे इंटरव्यू कर रहा था, वो जितने लोग यहाँ पे बैठे थे तीनों के तीनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, एक दूसरे की तरफ हाथ करने लगे, भैया आप जवाब दे दीजिए, आप जवाब दे दीजिए। देखिए सबसे पहले आप इस वीडियो को गौर से देखिए कि किस तरीके से सवाल को ही टालने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता, खून और खेल एक साथ नहीं हो सकता। तो अब 14 को क्रिकेट मैच क्यों खेला जा रहा है पाकिस्तान के साथ? क्यों हमारे क्रिकेटर्स उनके साथ हाथ मिला? अच्छा, अब ये लड़की ने सवाल पूछा, इसके बाद इसके सवाल को किस तरीके से एक दूसरे पर डालने की कोशिश की जा रही है वो देखें जरा। देखिए जब सवाल पूछा गया तो कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। वो उनसे कह रहे हैं आप बोलिए, वो उनसे कह रहे हैं आप बोलिए, और ये कह रहे हैं कि भैया आप बोलिए। फिर अंत में राकेश सिन्हा ने माइक उठाया और कोशिश की कि चलो जवाब देते हैं। तो इस पर क्या जवाब दिया वो जरा गौर से सुने। देखिए हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। वाह, ये कह रहे हैं कि हमने खून और पानी का कहा था, क्रिकेट का तो हमने कहा ही नहीं था। भैया क्रिकेट करवा रहे हैं अमित शाह के सुपुत्र, और राकेश सिन्हा उनके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? ये सवाल अब सोशल मीडिया की जनता उठा रही है, और राकेश सिन्हा से सवाल पूछा जा रहा है कि ये बस इतना ही देश प्रेम और देशभक्ति थी जो खाली भाषणों में नजर आती है। असल में जब ये विरोध दिखाने का समय आता है तो सब कुछ हवा हो जाता है। देखिए किस तरीके से सोशल मीडिया पर राकेश सिन्हा को अब ट्रोल किया जा रहा है और सवाल पूछा जा रहा है, उस पर आपको गौर करना चाहिए। कांग्रेस ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। सुप्रिया श्रीनेट ने इनका बयान ट्वीट किया है, और इसके अलावा कई लोगों ने इसी तरीके से इनके बयान पर सवाल उठाए हैं। अशोक कुमार पांडे लिखते हैं कि राकेश सिन्हा जी के पास इस बच्चे के सवाल का जवाब नहीं था। कैसे कहते हैं कि शाहजी की बेटी जी का जब सवाल हो तो राष्ट्रवाद से बड़ा हो जाता है धंधा। सौरभ लिखते हैं सवाल, ऑपरेशन सिंदूर में आपने कहा था कि खून और पानी साथ नहीं बह सकता है, तो फिर क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा का जवाब, खून पानी कहा था, क्रिकेट नहीं। शहादत और लोगों की भावनाओं का मजाक इससे ज्यादा किसी ने नहीं बनाया। देखिए जब हमने राकेश सिन्हा के बारे में सर्च किया तो हमें क्या पता चला। राकेश सिन्हा इन अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा सिंस जुलाई 2018, द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। He is the member of भारतीय जनता पार्टी एंड राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो इस तरीके से राकेश सिन्हा का सीधा सीधा कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से निकल करके सामने आ रहा है। लेकिन आप कुछ भक्त मंडली के मेंबर्स हैं जो सोशल मीडिया पर इनका कांग्रेस कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इसके अलावा कई और लोगों ने भी राकेश सिन्हा को लेकर सवाल उठाए हैं, जैसे कि प्रधान नाम के इस पेज से लिखा गया है, हमने खून और पानी रोकने का कहा था, क्रिकेट तो नहीं। और ये बात पूरी बेशर्मी से दांत चिहारते हुए संघ विचारक राकेश सिन्हा बोल रहे हैं। महिमा यादव लिखती हैं कि प्रश्न ऐसा कि सामने वाला खीसे निपोड़ दे। राकेश सिन्हा का जवाब सुनिए, वहां बैठी पब्लिक तालियां पीट रही है, इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है? तो अब इस तरीके से सवाल पूछते हुए राकेश सिन्हा से सवाल उठा रही है जनता कि आखिर इस इतनी हद तक हिपोक्रेसी कैसे दिखा सकते हैं आप कि हमारे देश में जो शहीद हो गए लोग, जो हमारे जवान शहीद हो गए, जिनकी जान चली गई उस आतंकी हमले में, आप उनका इस तरीके से दांत दिखाकर मजाक उड़ा रहे हैं। इससे ज्यादा बेशर्मी की बात और क्या हो सकती है? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।